नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच अभी बातचीत चल रही है, लेकिन पश्चिम के अखबार, पश्चिम का मीडिया और पश्चिम के जो विशेषज्ञ हैं अभी से कहने लगे हैं कि डील का चाहे जो भी हो, जिस भी तरह की शर्तों पर हो, लेकिन ईरान ने ये साबित कर दिया है कि आर्ट ऑफ डील में वो ट्रम्प से आगे है। उसने कदम कदम पर ट्रम्प को उनकी जो डील मेकिंग की एक्सपर्टीज़ है उसमें मात दी है, और इस तौर पर मात दी है कि वो सुपर पावर नहीं है। सुपर पावर अमेरिका है, बहुत सारे लीवरेज उसके पास हैं, लेकिन जो लीवरेज ईरान के पास है उन्हीं का उसने समझदारी से इस्तेमाल करके ट्रम्प को मात दी है, और ट्रम्प को एक तरह से उन्होंने पराजित भी कर दिया है। ये अमेरिकी और पश्चिमी मीडिया का साफ तौर पर मानना है। हालांकि ट्रम्प रोज़ रोज़ नए पंगे फंसा रहे हैं, नए पचड़े जोड़ रहे हैं। अब उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड की शर्त रख दी है बहुत सारे अरब और मुस्लिम देशों के सामने, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, और उसके ज़रिए वो कुछ और भी हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक अभी तक की निगोशिएशन की बात है, उसमें ईरान उन्हें बार बार नीचा दिखा रहा है। इसका मतलब ये है, जो फाइनेंशियल टाइम्स और दूसरे अखबार कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आज के दौर में या कभी भी केवल मिलिट्री पावर सब कुछ नहीं होता है। आपके पास बेशक चाहे जैसे भी हथियार हो, चाहे जितनी बड़ी सेना हो, लेकिन अगर सामने वाले के पास कुछ ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जिनके बल पर वो आपको दबा सकता है और उसको अगर खूबसूरती से इस्तेमाल करे तो वो आपको पराजित भी कर सकता है, जैसे कि ईरान ने किया है। ईरान के पास क्या है, इकोनॉमिक लेवरेज तो नहीं था उसके पास, लेकिन पेशेंस था। नहीं, इकोनॉमिक लेवरेज अगर आप देखें तो होर्मुज जलडमरू मध्य वाला जो लेवरेज था उसने उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। एक ही उसके पास लेवरेज था होर्मुज जलडमरू मध्य का, उसको ब्लॉक करके उसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को झकझोर दिया, अमेरिका की इकोनॉमी को झकझोर दिया। ट्रम्प बैकफुट पर चले गए, डिफेंसिव हो गए, और उन्हें बार बार निगोशिएशन के लिए ईरान के पास आना पड़ा। बार बार, बेशक वो बार बार धमकियां देते रहे, गीदड़ भपकियां देते रहे, बंदर घुड़कियां देते रहे, लेकिन वो कुछ किया नहीं। उन्होंने कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। छुटपुट हमले भी किए, अभी कल भी एक हमला उन्होंने किया, लेकिन ईरान को झुका नहीं पाए, दबा नहीं पाए। तो जो इकोनॉमिक लेवरेज होर्मुज जलडमरू मध्य के ज़रिए ईरान ने हासिल किया था, उसका उसने बहुत खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया। फिर उसने पेशेंस रखा, वो हड़बड़ाया नहीं। ट्रम्प लगातार धमकियां देते रहे, तरह तरह के दांव फेंकते रहे, लेकिन बहुत ही धैर्यपूर्वक वो अपनी बात पर अडिग रहा और अपने हिसाब से जो बार्गेनिंग था उसको आगे बढ़ाया। तीसरी बात यह है कि इस तरह के युद्ध में नरेटिव बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और ईरान नरेटिव मैनेजमेंट में अमेरिका पर भारी पड़ गया। अमेरिका इस पूरी जंग में एक खलनायक की तरह उभरा और ईरान एक नए हीरो की तरह उभरा, और पूरे ग्लोबल साउथ की नज़र में उसकी जो अहमियत है, जो उसका रुतबा है, वो बढ़ गया। तो उसने कई तरह से इस जंग से उसको नुकसान बेशक बहुत हुआ है, आर्थिक नुकसान ज़बरदस्त हुआ है, लेकिन ये हकीकत जो दूसरे देश देख रहे हैं, पश्चिमी मीडिया देख रहा है कि ईरान ने ट्रम्प को उनके अपने आउट ऑफ द डील गेम में पीछे छोड़ दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान ने ज़्यादा आत्मविश्वासपूर्ण ढंग से काम किया, हार्ड लाइन ली, और न्यूक्लियर रीजनल पावर रीबिल्ड करने के मामले में उसने अपनी जो ताकत है और अपनी जो इच्छा शक्ति है उसको बार बार रेखांकित किया। ये जो खेल हुआ है उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं
कि ईरान को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा या मिल रहा है। अव्वल तो ये है कि अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को उसकी पूरी लीडरशिप को साफ कर दिया था। उसके बाद कई और नेताओं को मारा था। इसके बावजूद ईरान ने जंग लड़ी, जमकर लड़ी, और अगर वो इसमें विजयी होके निकलता है, जो कि दिख रहा है, तो जो ईरान के अंदर उसका विरोध था वो विरोध भी शांत हो गया और अब उसे और लेजिटिमेशन मिल सकती है नए माहौल में, जब वो अमेरिका से शर्तों के साथ इस डील को करेगा और अपनी बहुत सारी मांगें मनवाने में भी कामयाब हो जाएगा। उसको नए रिसोर्सेज मिलेंगे, जैसे अगर सैंक्शन हटते हैं तो वो अपना तेल अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार पर बेच पाएगा। अगर उसकी जो संपत्ति जब्त कर ली है बहुत सारे देशों में, अगर वो अनफ्रीज होती है तो वो एक बड़ी मदद उसको होगी। फिर अगर होर्मुज पर उसका अधिकार रहता है और वो वहाँ से गुज़रने वाले जहाज़ों से टोल टैक्स वसूलता है, तो उसके लिए आय का एक और रास्ता, साधन, ज़रिया बन जाएगा। ये फ़ायदा होगा। फिर जो रीजनल इन्फ्लुएंस है, जिस तरह से उसने पूरे मध्य पूर्व में अकेले खड़े होकर तमाम अरब ममालिकों पर हमले भी किए, इज़राइल पर भी हमले किए, अमेरिका के हमलों का जवाब भी दिया, होर्मुज को ब्लॉक भी किया, इससे उस पूरे हिस्से में उसकी जो पकड़ और उसकी जो ताकत है उसका जलवा कायम हो गया है। अब उस हिस्से के तमाम मुल्क ईरान को उस तरह से नहीं देखते जैसे इस जंग के पहले देखते थे। तो ईरान क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में उभर आया है और चूंकि उसे रूस और चीन का भी समर्थन मिला, सहयोग मिला, इसकी वजह से वो और भी अब एक शक्तिशाली देश के रूप में वहाँ उभर रहा है। उसे एक नया लीवरेज मिल गया। वो ये समझ गया कि वो उसमें ये ताकत है कि वो जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको प्रभावित कर सकता है, उसको अपने हिसाब से नचा सकता है, केवल होर्मुज को ब्लॉक करके, या जो अंडर सी केबल्स हैं इंटरनेट की, उनको काटने की धमकी देकर भी काफ़ी कुछ कर सकता है। या उसके जो प्रॉक्सीज़ हैं, इस पूरी जंग में देखिए, लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ता रहा, यूती तैयार था लड़ने के लिए, तो उसके जो प्रॉक्सीज़ हैं उनको भी अभी कुछ हुआ नहीं है। हो सकता है इस डील में अगर कुछ होता है तो वो बात की बात है, डील की शर्तों के आधार पर बहुत कुछ तय होगा कि ईरान ने क्या हासिल किया, क्या खोया, लेकिन आज की तारीख में वो हासिल करते हुए ज़्यादा दिख रहा है, ये बहुत साफ है। दूसरी तरफ अगर आप ट्रंप को देखें तो ये एक उनकी स्ट्रेटजिक डिफीट हो गई है कि वो जो सोच कर घुसे थे कि 4 दिन में युद्ध को समाप्त कर देंगे, अब 3 महीने हो गए हैं और वो ईरान से पार नहीं पा पाए, ईरान को झुका नहीं पाए हैं, ईरान से न्यूक्लियर जो इनरिच्ड न्यूक्लियर मटेरियल है उसको नहीं ले पाए हैं, ईरान को मजबूर नहीं कर पाए हैं कि वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट नहीं करेगा और परमाणु बम नहीं बनाएगा। तो इस मामले में वो फेल हो गए हैं। न्यूक्लियर थ्रेट जिसकी बात वो हमेशा करते रहे हैं और इस युद्ध के लिए उन्होंने उसको एक बड़ा कारण बताया था, वो ख़त्म हुआ नहीं है। अभी पता नहीं है कि इस डील में न्यूक्लियर इशू का क्या होगा, लेकिन अभी तक ईरान अड़ा हुआ है कि वो इस अधिकार को नहीं छोड़ेगा, तो जिसका मतलब है कि वो कामयाब हो रहा है। फिर इसकी वजह से अमेरिका के जो अलायंसेस हैं यूरोप के साथ, नाटो के साथ, वो सारे फेल हो गए। उनके अंदर तमाम तरह के मतभेद पैदा हो गए, यहाँ तक कि गल्फ के देशों में भी ये स्थिति आ गई कि बहुत सारे देशों ने कह दिया कि हम अपने देश का, कुछ इक्का दुक्का देशों ने कह दिया कि हम अपने देश की ज़मीन का हमले के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। फिर इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो बहुत भारी पड़ी है, 40-50 बिलियन डॉलर ढीले हो चुके हैं अमेरिका के, बहुत सारे 42 हवाई जहाज उनके नष्ट हो चुके हैं।
जो महंगे ड्रोन हैं वो नष्ट हो चुके हैं। तो ये तमाम नुकसान ट्रंप को उठाने पड़े हैं, जबकि ईरान ने दूसरे मोर्चों पर एसिमेट्रिकल वार में फ़ायदा उठाया है। अब इससे एक और नुकसान हुआ है कि जो इज़राइल दादागिरी करता घूमता था मध्य पूर्व में कि एक वही है और चाहे जो कर सकता है, ईरान के इस उभार से वो उस पर अब खतरा और बढ़ गया है। अब वो निश्चिंत होकर नहीं रह सकता है, मनमानियाँ नहीं कर सकता है, अभी कर रहा है। अमेरिका साथ रहेगा तो आगे भी करता रहेगा, लेकिन ईरान के सामने वो अब कमज़ोर साबित हो गया है, साफ दिख रहा है। फिर ईरान को अंडरडॉग के रूप में जो सपोर्ट मिला है पूरे दुनिया में, और यूएस को एक एग्रेसर की तरह देखा गया, हमलावर की तरह देखा गया, बेवजह हमला करने वाले की तरह देखा गया, ये ट्रंप की बड़ी हार है। ये नैरेटिव का काम है, एक परसेप्शन जो बना है उसकी वजह से ये ट्रंप की हार है, जबकि ईरान की इसे विजय के रूप में देखा जा सकता है। जो ईरान ने जो इंड्योरेंस दिखाया, जो टिकाऊपन दिखाया है, वो भी उसकी एक शक्ति के रूप में सामने आया है। जो लोग मानते थे कि 4 दिन में ईरान घुटने टेक देगा, 1 हफ्ते, 10 दिन, महीने भर कितना लड़ेगा, वो देख रहा है कि 3 महीने बाद भी ईरान खड़ा है और लड़ने के लिए ताल ठोकता रहता है, अमेरिका को, ट्रंप को लगातार चुनौतियां देता रहता है। तो ये स्थिति जो हासिल की, ये जो कहना चाहिए कद हासिल किया है ईरान ने, ये भी उसके लिए महत्वपूर्ण है। और ये पूरा पश्चिमी मीडिया ये दिखा रहा है, और ये भी दिखा रहा है, वो ये भी मान रहा है कि इस युद्ध ने ईरान को और भी डेफिएंट बना दिया है, और भी दृढ़ बना दिया है, किसी भी दबाव के सामने न झुकने के मामले में ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। तो डील चाहे जो भी हो, लेकिन डील के बाद ये साफ दिख रहा है कि ईरान विजेता के रूप में उभरेगा। हालांकि ट्रंप बेशक विक्ट्री क्लेम करेंगे, जीत के दावे करेंगे, लेकिन पूरी दुनिया देख रही है और अमेरिका भी देखेगा। ट्रंप जो चाहते थे कि ओबामा के समय जो JCPOA हुआ था, अकॉर्ड हुआ था ईरान के साथ, उससे बेहतर अकॉर्ड वो करके दिखाएंगे, उसकी कोई संभावना अब नहीं दिख रही है। अगर वो नहीं होता है तो ये उनकी एक बहुत बड़ी हार अपने आप मानी जाएगी। तो सारे फैसले, ना तो इजराइल इस युद्ध में जीतता दिख रहा है, ना अमेरिका जीतता दिख रहा है, ईरान को नुकसान हुआ है, लेकिन वो अभी भी 3 महीने बाद भी सर उठा के खड़ा है और हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी उसकी छवि बेहतर हुई है, उसके साथ पूरी दुनिया की हमदर्दी है, रूस और चीन उसके साथ खड़े हैं। कुछ एक ममालिक हैं जैसे भारत है, उसने एक दूसरा साइड लिया है और उसे नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। ये भी साफ दिख रहा है कि भारत की इमेज को बहुत नुकसान हुआ है, जिस तरह से वो इजराइल और UAE और अमेरिका के साथ खड़ा हो गया, उसने उसकी छवि को नुकसान पहुंचाया है और पूरे मध्य पूर्व में उसकी विश्वसनीयता को भी नुकसान पहुंचाया है। सिवाय UAE और बहरीन जैसे 1-2 मुल्कों के, बाकी देशों ने देख लिया कि ये जो मौजूदा भारत है, जो मौजूदा सरकार है, वो किस तरह से एक जायनिस्ट सरकार, एक शैतानी देश के साथ खड़ी हो गई है और जो कत्ले आम करवा रहा है उस प्रधानमंत्री के साथ खड़ा दिख रहा है भारत का प्रधानमंत्री। तो ये उसके लिए बड़ा, भारत के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है। लेकिन ईरान को हर तरफ से, ईरान के यूरोप में भी समर्थन मिल रहा है। जो ग्लोबल साउथ है, जो तीसरी दुनिया के देश हैं, उन सब का समर्थन मिल रहा है। ब्रिक्स में मोटे तौर पर अगर 1-2 देशों को छोड़ दें तो वो ईरान के साथ हैं। तो ईरान की अचीवमेंट बहुत ज़्यादा है इस पूरे जंग से। लेकिन जो डील हो रही है या डील मेकिंग हो रही है या जो बातचीत हो रही है, उसमें भी ईरान अभी तक तो आगे बढ़ता दिख रहा है, अभी भी भारी है ट्रंप पर, उनकी जो निगोशिएटिंग टीम है उस पर। लेकिन कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा, जब फाइनल डील हमारे सामने आएगी कि
फाइनली क्या ईरान ने कंसीड किया है और क्या अचीव किया है, या ट्रंप को कितने कम पर उसने रोक दिया है, इससे उसकी जो आर्ट ऑफ डील है उसका भी पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से निगोशिएट कर रहा है, देखिए इस निगोशिएशन में एक और महत्वपूर्ण बात रही है। ईरान ने सीधे अमेरिका या ट्रंप से बात करने से इनकार कर दिया। उसने मीडिएटरी के ज़रिए बातचीत की और इससे वो ट्रंप के ट्रैप से बच गया, क्योंकि ट्रंप बायलैटरल टॉक्स चाहते हैं और उसमें वो दबाव बनाकर तमाम तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके अपनी शर्तें मनवाते रहे हैं। ईरान ने उन्हें ये मौका नहीं दिया है और ये उसकी कूटनीति की एक, कहना चाहिए, बहुत बड़ी चाल रही है और इसमें उसने कामयाबी हासिल भी कर ली है। तो कुल मिलाकर ईरान की डील मेकिंग की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो स्किल्स हैं, वो अमेरिका और ट्रंप के मुकाबले ज़्यादा बेहतर साबित हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।